Hey guys, once again, welcome to our YouTube channel. Subscribe to it and don't forget to press the bell icon. ओके गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी राइटिंग टास्क का ही है और उसकी एक सब कैटेगरी हमने सेलेक्ट की है एंड दैट इज़ कॉल्ड मैप्स। जैसे कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको दो टाइप्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक कंपैरेटिव ग्राफ और एक प्रोसेस डायग्राम। सो आज जो हमारी सब कैटेगरी है वो है मैप्स। आज मैं आपको बताऊँगी कि मैप्स के अकॉर्डिंग हम अपने राइटिंग टास्क को कैसे विद इन 20 मिनट्स कंप्लीट कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग क्या है। जिस तरह के मैंने आपको कंपैरेटिव ग्राफ्स की फॉर्मेट बताई थी और उसके बाद मैंने आपको प्रोसेस डायग्राम की फॉर्मेटिंग बताई थी, इसी तरह आज मैं आपको मैप्स की प्रॉपर फॉर्मेटिंग बताऊंगी। उसके बाद मैं आपके साथ एक जो है एग्जाम्पल शेयर भी करूँगी जिसमें मैं आपको ब्रीफली सब कुछ जो है उसकी डिटेल्स बताऊँगी, आपको टिप्स बताऊँगी जिससे कि आप अपना बैंड जो है वो 8 एंड 8.5 से अबव यानी 9 ला सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने मैप्स की जो है वो प्रॉपर एक मैंने फॉर्मेट लिखा हुआ है, जस्ट लाइक कंपैरेटिव ग्राफ्स इट्स द सेम, बट फॉर प्रोसेस डायग्राम ओनली द ओवरव्यू पैराग्राफ वाज डिलीटेड, रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ्स आर रिमेन द सेम। सो मैप्स जो हैं हमारे पास, बेसिकली हमारे पास मैप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आइल्स के राइटिंग टास्क 1 में आते हैं एकेडमिक एग्जामिनेशंस में, और इसमें बेसिकली उन्होंने आपको दो पिक्चर्स दी होती हैं और एक पिक्चर्स कुछ टाइम पहले की होती है और एक पिक्चर कुछ टाइम बाद की होती है या फ्यूचर प्लान्स के अकॉर्डिंग होती है, और उनमें कुछ चेंजेस उन्होंने बताई होती हैं कि फ्यूचर में हम जो है ये इस एरिया को हम इस तरह से बनाना चाहते हैं। जैसे कि होता है अक्सर कि कोई बिल्डिंग जो है वो आज से 10 साल पहले ऐसी होती है, लेकिन जब फिर उसकी अपग्रेडेशन के बारे में सोचते हैं तो फिर एक मैप बनता है और उसमें बताया जाता है कि पार्किंग को लेट्स सपोज हम इधर शिफ्ट कर देंगे और रिसेप्शन को हम उधर शिफ्ट कर देंगे और एक बड़ा सारा हम लाउंज बना लेंगे, सो समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैप्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग की। प्रॉपर फॉर्मेटिंग हमारे पास वही है कि हमारे पास मैप्स में भी टोटल 4 पैराग्राफ्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन, देन सेकंड पैराग्राफ एक शॉर्ट ओवरव्यू का, और उसके बाद 2 आपके बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं जिसमें आपने सारी डिटेल्स बतानी होती है। तो सबसे पहला हमारा जो इंट्रोडक्शन का टॉपिक होता है उसको हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के टॉपिक में जो है वो हमारे पास जो है वो आपने बताना होता है अपने वर्ड्स में कि आपने यानी जो क्वेश्चन आपके पास होता है आपने उसको थोड़ा सा रिफ्रेजिंग उसकी करनी होती है और अपने वर्ड्स में उसको रीराइट करना होता है। बेसिकली अपने क्वेश्चन से ही अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है वो आपने डिज़ाइन करना होता है। तो ये मोस्टली आप कह ले 2 या 2 से 3 लाइंस का होता है, इससे ज़्यादा ये नहीं लिखा जाता इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन ही बहुत शॉर्ट सा होता है और जस्ट जो आपके क्वेश्चंस में उन्होंने वर्ड्स लिखे होते हैं आपने उनको ज़रा सा रीराइट करके तो अपने वर्ड्स में बयान करना होता है। उसके बाद आपका ओवरव्यू पैराग्राफ है। ओवरव्यू पैराग्राफ आपके पास जो है वो आपने उसमें मोटी मोटी डिटेल्स बतानी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि आप एक एक चीज़ को जो है वो डिटेल देने बैठ जाओ, बिल्कुल भी नहीं। आपने जस्ट जो आपको मेनली नज़र आ रहा है कि अच्छा ये चीज़ जो है वो हमारी चेंज होगी, वो चीज़ जो हमारी वो चेंज होगी, तो आपने उसको एक जनरल सा आपने बताना होता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं अपने बॉडी पैराग्राफ्स की। तो बॉडी पैराग्राफ्स वही हमारे 2 बॉडी पैराग्राफ्स हैं और उसमें अपने मेन चेंजेस जो है डिटेल से बतानी होती हैं, और वो मैं आपके साथ जब एग्जाम्पल शेयर करूँगी तो आपको बहुत क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और इसके भी क्योंकि राइटिंग टास्क 1 है, सो यू शुड स्पेंड एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑन दिस टास्क। तो आपने 150 वर्ड्स जो हैं वो इसमें लिखने होते हैं। इससे ज़्यादा टाइम या इससे ज़्यादा वर्ड्स आपके बैंड स्कोर पे कोई असर नहीं डालेंगे। अगर स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा सारा ऐसे लिखा है तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, आप अगर इस ऐसे को ज़्यादा टाइम दे लेंगे तो आपके पास राइटिंग टास्क 2 के लिए टाइम कम रह जाएगा, और राइटिंग टास्क 2 में आपने 250 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है और उसके लिए आपके पास जस्ट 40 मिनट्स होते हैं। तो लिहाजा आपने टाइम मैनेजमेंट का खासा ख्याल रखना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने राइटिंग टास्क 1 जो है उसकी एक एग्जांपल जो आपके साथ शेयर करनी है वो इस वक्त मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे जो है वो दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि आपको लेफ्ट साइड पे शो हो रही होगी कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है राइटिंग टास्क 1, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उन्होंने मैप दिया हुआ है वो राइट साइड पर दिया हुआ है। तो आपको यहाँ से मैं जूम इन करके दिखाऊंगी कि उन्होंने मैप्स में क्या चीज़ें शो की हैं, क्या क्वेश्चन है, और फिर हमने इसके अकॉर्डिंग किस तरह से अपने आंसर को लिखना है जिससे आपका बैंड जो है वो एटलीस्ट 8 एंड 8.5 आ जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं।
ओके गाइस, यहाँ पे आपको राइटिंग टास्क 1 का क्वेश्चन जो है वो क्लियरली विजिबल है। सो इसको एक साथ रीड करते हैं। यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन दिस टास्क. The maps below show the center of a small town called Berkshire as it is now and plans for its development. So यहाँ से हमें क्लियरली विजिबल हो गया कि उन्होंने एक टाउन जिसको बर्शायर कहते हैं उसका एक आपको एक मैप शो किया है कि वो अब कैसा दिखता है और फिर क्या फ्यूचर उनकी इसके बारे में प्लानिंग है, इसकी डेवलपमेंट के बारे में वो भी उन्होंने दिखाई है। समराइज द इन्फॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपेरिजन्स वेयर रेलेवेंट। सो यहाँ से हमें अपने क्वेश्चन की जो है वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स। सो 150 वर्ड्स से आपने ज़्यादा एक्सीड नहीं करना, मीन्स 160 हो जाए तो इट्स ओके, बट अगर आप 200 से एक्सीड कर जाओगे तो इसका कोई इस पर असर नहीं पड़ना कि आपका बैंड ज़्यादा आ जाएगा। जब उन्होंने एक लिमिट यहाँ पे बता दी है तो आपने उस लिमिट को जस्ट फॉलो करना है। सो यहाँ से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग बननी है कि उन्होंने आपको एक स्मॉल टाउन कॉल्ड बर्कशायर का जो है उसका आपको एक मैप दिया हुआ है कि वो अब कैसा दिखता है और फ्यूचर प्लानिंग उसके बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में क्या है। तो अब हम इसकी डायग्राम्स देख लेते हैं। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे वो जो ग्राफ्स थोड़े ऊपर नीचे थे तो वहाँ से उसकी इतनी ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं बननी थी, तो मैंने उनको साइमल्टेनियसली जो है वो यहाँ पे मैंने उनको प्लेस कर लिए। तो चलिए मैं यहाँ से अब आपको शो करती हूँ कि ये क्या पिक्चर्स हैं दो और इसमें क्या उन्होंने हमें बताया है। सो सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो बर्कशायर टाउन जो कि स्मॉल टाउन उन्होंने बताया था, इसकी प्रेजेंट जो है वो मैप है, मीन्स कि वो अभी कैसा दिखता है। मैं आपको जूम इन करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको सही अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अभी प्रेजेंट में जैसे कि आप गौर करें तो आपके पास फार्मर्स मार्केट है, एक और भी रोड है और इधर पे हमारे पास ग्रिफिथ्स फार्म है, देन हुलहैन फार्म है, इधर को हाउसेज हैं, फिर इधर शॉप्स हैं, देन पब्लिक पार्क्स हैं, ये मेन रोड है, मैक गोल्ड्रिक रोड है, ओपन फील्ड एंड देन टे। तो यानी प्रेजेंट में तो अभी वो इस तरह का जो है वो टाउन लगता है। जबकि अगर हम इसकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में देखें तो फ्यूचर प्लानिंग में जैसे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जहाँ पे ग्रिफिथ्स मार्केट थी वहाँ पे ग्रिफिथ्स फार्म थे, सॉरी, वहाँ पे उन्होंने सुपर मार्केट कर दी है और यहाँ पे राउंड अबाउट कर दिया है और कार पार्किंग इधर कर दी जहाँ पे हमें पहले फार्म्स नज़र आ रहे थे, ठीक है। और ओपन फील्ड हमारे पास जहाँ थी तो इन्होंने स्पोर्ट्स सेंटर कर दिया है पब्लिक पार्क के साथ, यानी यहाँ से उन्होंने ओपन फील्ड्स को हटा दिया है और हाउसेज़ की कम्युनिटी को भी उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा दिया है और शॉप्स यहाँ से ख़त्म कर दी हैं। सो ये जो हमारे पास मोटी मोटी सी चेंजेस आई हैं इनको हमने जो है वो अपने वर्ड्स में हमने बॉडी पैराग्राफ में बताना है और बिल्कुल इन शॉर्ट वर्जन में हमने इनको ओवरव्यू पैराग्राफ में बताना है। तो चलिए अब मैं इसका सैम्पल आंसर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि मैं इसकी एलेबोरेशन बहुत अच्छे से कर सकूँ। ओके गाइस, सो दिस इज़ आवर सैम्पल आंसर फॉर दीज 2 फिगर्स जो कि मैप्स मैंने आपको पहले बताए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमने हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हमने थोड़ा सा रीराइट करके, थोड़ी सी रीफ्रेजिंग करके, रीवर्डिंग करके, तो हमने उसमें से अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यानी इंट्रोडक्शन लिखना है। हमने नोट ए पैराग्राफ, जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही शॉर्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा? So our introduction will be the given maps describe the changes which have been planned for the town of Berkshire. So बस बहुत shortly, आपने बिल्कुल डेप्थ में नहीं जाना, आपने just to the point बात करनी है। जो आपके पास क्वेश्चन है आपने उसको थोड़ा सा रीराइट करना है तो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। Now we are moving towards the overview paragraph. So overview paragraph कैसे लिखना है आपने और उसमें आपने क्या चीज़ें बतानी हैं तो वो हम चले स्टार्ट करते हैं। In summary, Berkshire will have undergone a drastic transformation from a rural town into an urbanized area in the future. New infrastructures like roads, a car park, a supermarket, and a sports center will have been added. So, हमारा ओवरव्यू पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने सारी मेन बातें बता दी। सबसे पहले तो ये कि वो एरिया जो था वो बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में गया। सो ये जो ड्रेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है इट्स कॉल्ड ए हाई वोकैबुलरी वर्ड। सो अगर आप इस तरह की वोकैबुलरी यूज़ करेंगे तो एग्जामिनर को ज़रूर पटा लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है सबसे पहले ये चीज़ बताई है कि वो बहुत ही रूरल टाउन था लेकिन उसको पे बहुत ज़्यादा अर्बनाइज्ड एरिया जो है वो बनाना चाह रहे हैं फ्यूचर में। और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट्स के बाद उसके जो मेन फीचर्स होंगे उसमें क्या इंक्लूडेड होगा, रोड्स होंगी, कार पार्क होगा, सुपर मार्केट होगी एंड स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो भी ऐड किया जाएगा। सो हमारे पास यहाँ फिगर से हमने यही पॉइंट आउट किया था कि ओपन फील्ड्स की जगह उन्होंने स्पोर्ट्स सेंटर लगा दिया था, इस फार्म की जगह उन्होंने कार पार्किंग लगा दी थी, यहाँ पे भी फार्म्स की जगह उन्होंने सुपर मार्केट लगा दी थी। सो जो पहले बहुत ही रूरल एरिया था उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने अब अर्बनाइज्ड कर लिया है। सो ये हो गया हमारा ओवरव्यू पैराग्राफ कंप्लीट।
सो नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स अवर बॉडी पैराग्राफ। और सबसे पहला जो बॉडी पैराग्राफ है उसमें हमने स्टार्टिंग बतानी है, मेन चीज़ें जो है, और उसके बाद फिर ज़्यादा डेप्थ में जाने के लिए हम बॉडी पैराग्राफ 2 करेंगे। सो आवर फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ इज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑल द फार्म्स फ्रॉम बर्कशायर विल हैव बीन रिमूव्ड इन द डेज टू कम, मीन्स इन फ्यूचर। Griffith's farm, which is in the top right corner of the map, will have been replaced by supermarket। वही बात जो मैंने आपको बताई थी, ये जो ग्रिफिथ फार्म है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे? सुपरमार्केट से। ओके, सो now whereas Houlihan farm, which is currently on the right side of McGoldrick Road, will make way for a parking lot, so this will replace by a parking road। and which road? This one, मैकगोल्ड्रिक रोड। सो गाइज, आपने इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी कि आपसे इंग्लिश के लफ्ज़ नहीं बोले जाते। ज़ाहिरी बात है, अब अगर आप किसी अंग्रेज़ को भी ला के अपनी वाली सड़कों के नाम बुलवाने लग जाए यहाँ पाकिस्तान के, तो उनसे भी नहीं प्रोनाउंस होंगे। तो इस चीज़ में आपने बिल्कुल डिसहार्ट नहीं होना कि आपसे शायद ये लफ्ज़ सही नहीं बोले जा रहे। ये आपका राइटिंग टास्क है गाइज, स्पीकिंग का टास्क नहीं है। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने हमारा जो टास्क बॉडी पैराग्राफ 1 था, वहाँ पर उन्होंने हमें मोटी मोटी क्या चीज़ें बताई हैं, वही जो मैंने आपको ओवरव्यू पैराग्राफ से पहले हाईलाइट की थी जब हम फिगर को एक्सप्लेन कर रहे थे। जो ये ग्रिफिथ्स फार्म है इसको उन्होंने सुपरमार्केट में चेंज कर दिया, जो ये हूलहान फार्म है इसको कार पार्किंग में। अभी उन्होंने इस ओपन फील्ड के बारे में और शॉप्स के बारे में जिक्र नहीं किया, ये कहाँ पे करेंगे? बॉडी पैराग्राफ 2 में। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, नाउ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ आवर रिपोर्ट राइटिंग बट नॉट द लीस्ट, इट्स द बॉडी पैराग्राफ 2। Furthermore, apart from the addition of a roundabout at the junction of McGoldrick Road and that street, Corby Road will be extended beyond that street. So, which roundabout they are talking about? They are talking about this roundabout. So, पहले की फिगर में अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास कोई राउंड अबाउट नहीं था, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे एक राउंड अबाउट बनाया है। सो उसके बारे में इन्होंने इस पैराग्राफ में जिक्र किया है। फर्दरमोर, अपार्ट फ्रॉम द एडिशन ऑफ ए राउंड अबाउट एट द जंक्शन ऑफ मैकगोल्ड्रिक रोड एंड दैट स्ट्रीट, कॉर्बी रोड विल बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड दैट स्ट्रीट। The open field at the bottom right of the map will be the venue for the construction of a sports center. They are now talking about this open field, construction of sports center. So the open field at the bottom right of the map will be the venue for the construction of a sports center. Together with the removal of the shops from the bottom left, more houses will have been erected. So guys, अब इन्होंने यहाँ पे अपने इस पूरी जो रिपोर्ट राइटिंग थी उन्होंने सब चीज़ों का जिक्र कर लिया। बॉडी पैराग्राफ 1 में उन्होंने ग्रिफिथ्स फार्म का रिप्लेसमेंट बताई है, उन्होंने सुपरमार्केट से, और उसके बाद हूलहान फार्म की रिप्लेसमेंट बताई है कार पार्क से, और देन फिर जो है उन्होंने जो हमारे पास बॉडी पैराग्राफ 2 थे उसमें उन्होंने इस राउंड अबाउट के बारे में जिक्र किया है। देन उन्होंने जो ये ओपन फील्ड थी इसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पोर्ट्स सेंटर के बारे में बताया है, और उसके बाद उन्होंने जो ये शॉप्स थी इन्होंने इसकी रिमूवल के बाद ज़्यादा यहाँ पे हाउसेस की सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन के बारे में जिक्र किया है। तो गाइस, आई होप कि आपको मैप्स की अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया है कि टोटल हमारे पास मैप्स में भी 4 ही पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो कि आपने क्वेश्चंस को ही जस्ट थोड़ा सा रीराइट करना होता है। उसके बाद आपके पास ओवरव्यू पैराग्राफ होता है। ओवरव्यू पैराग्राफ्स में आपने सेम ये नेम नहीं लिखने होते कि जो हमारे पास लिखे हुए, जैसे अब यहाँ पे ये लिखने बैठ जाए कि हमारे पास जो ग्रिफिथ्स फार्म है हमने उसको रिप्लेस किया है सुपरमार्केट से, और हूलहान फार्म्स को हमने रिप्लेस किया है इससे और उससे, कार पार्किंग से। ये नहीं करना, जस्ट आपने ये बताना है कि पहले की अगर हम देखें इस टाउन की पिक्चर तो वो बहुत ही रूरल एरिया का इम्पैक्ट शो कर रहा है, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग्स की अगर हम डेवलपमेंट्स की बात करें तो बहुत ही अर्बनाइज्ड हो जाएगा, और फिर उसमें ये चीज़ें एडिशन होंगी। उन चीज़ों में अपनी चीज़ों के एग्जैक्ट नेम नहीं लिखने, लेकिन कुछ जो है आपने मोटी मोटी बता देने, जैसे रोड्स हमारी क्रिएट हो जाएगी, पार्किंग क्रिएट हो जाएंगी, हाउसेज ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे, सुपर मार्केट्स आ जाएंगी। सो ये सब चीज़ें होगी हमारी ओवरव्यू पैराग्राफ में। फिर हमने आना है अपने बॉडी पैराग्राफ्स की तरफ, और बॉडी पैराग्राफ में हमारे पास 2 पैराग्राफ्स होते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ्स में आपने जो है वो सबसे जो आपके पास जिसे कहते हैं ना पहली नज़र में जैसे जिस चीज़ ने आपको अट्रैक्ट किया है, तो उन चेंजेस के बारे में आपने बताना है। तो उन चेंजेस में हमने बताना है कि इन ग्रिफिथ्स फार्म को हमने चेंज किया है सुपरमार्केट में, और उसके बाद इन हूलहान फार्म्स को चेंज किया है हमने कार पार्किंग में, और इसी तरह जो हमारी जो बाकी जो रोड्स वगैरह हैं वो हमारे पास उसी तरह है। और फिर पैराग्राफ 2 में जब हमने आना है तो उसमें
हमने बताया है कि जो ओपन फील्ड है इसको हमने न्यू स्पोर्ट्स सेंटर से हमने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है, और राउंड अबाउट की हमने कंस्ट्रक्शन बता दी कि वो हमने एक्सटेंड कर दिया है राउंड अबाउट से। हमारी ये जो पूरी ये दैट स्ट्रीट है ये पूरे में आ गई है, पहले ये सिर्फ इधर तक थी। और उसके बाद फिर हमने जो है ये जो हाउसेस हैं हमने यहाँ पे शॉप्स हटा के तो इसकी जगह हमने न्यू हाउसेस की कंस्ट्रक्शन का प्लान दिया है। सो गाइज आई होप कि आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल फॉर श्योर मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। सो गाइज यहाँ पे इस वीडियो के होता है इख्तिताम। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें मिसकॉन्सेप्ट हो रही हो, या अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और मैथ से मुतालिक वीडियो बनाऊं, तो मुझे ज़रूर जो है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, तो आपकी टीचर हाजिर हो जाएगी एक नए क्वेश्चन के साथ। तो अभी दीजिए मुझे इजाज़त। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, उसकी टिप्स के साथ मैं हाजिर होंगी बहुत जल्दी। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। Subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. I hope you like my video. नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।